बताइए कौन वर्ड है? फ्लो एंड कंट्रोल। उधर से आइए, उधर से। फ्लो मतलब बताए थे बहाव होता है, कंट्रोल मतलब नियंत्रण। फ्लो एंड कंट्रोल में जो पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना स्टेटमेंट के बारे में। किसके बारे में? किसके बारे में? सभी बताइए। स्टेटमेंट एक प्रकार का क्या है? मैसेज। स्टेटमेंट एक प्रकार का क्या है? जो किसी सूचना को स्क्रीन पे क्या करता है? शो करता है, डिस्प्ले करता है। स्टेटमेंट जो होता है वो कुल आपका 3 प्रकार। पहला नंबर सिलेक्शन स्टेटमेंट। कौन वर्ड बोलिएगा? कौन वर्ड बोलिएगा? दूसरा नंबर है इटीरेशन स्टेटमेंट। कौन वर्ड बोलिएगा? इटीरेशन स्टेटमेंट। और तीसरा नंबर है जिसका नाम है जंपिंग स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट बोलिएगा? जंपिंग स्टेटमेंट। बताइए कुल स्टेटमेंट कितने प्रकार का? पहला का नाम कौन सा स्टेटमेंट? दूसरा का नाम, तीसरा का नाम। कुल स्टेटमेंट कितने प्रकार का? अब आते हैं पहला नंबर जिसका नाम है सिलेक्शन स्टेटमेंट। बताइए पहला नंबर का नाम क्या है? बताइएगा आप लोग। सिलेक्शन स्टेटमेंट किसको बोले थे? समझ में आ रहा है? वह स्टेटमेंट जो बहुत सारा सूचना में कोई सूचना को छाट के दिखाता है। उस छाट के दिखाने वाला नाम को क्या कहते हैं? बताइए कौन सा स्टेटमेंट? सिलेक्शन स्टेटमेंट 2 प्रकार का। पहला नाम इफ। क्या नाम बोलिए? पहला नाम और दूसरा नाम इफ एल्स और दूसरा नाम। ये देखिए, ये सब में बोले थे प्रोग्राम उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, बस समझ करके रखिए इफ एल्स और स्विच के बारे में। इफ और एल्स अपने अंदर कंडीशन लिखता है। इफ और एल्स अपने अंदर क्या लिखता है? अगर ये कंडीशन सही होगा तब उसका स्टेटमेंट स्क्रीन पे क्या करता है? शो करता है। और इफ वाला जब कंडीशन गलत होता है तो किसमें जाता है? और एल्स का दिया गया स्टेटमेंट स्क्रीन पे क्या करता है? शो करता है। अगला नंबर कौन सा वर्ड था? स्विच। बताए थे स्विच का डिफिनेशन जरूरी है एग्जाम का एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए। C++ प्रोवाइड मल्टीपल ब्रांच। C++ प्रोवाइड बहुत सारे शाखाएं को जो अपने से जोड़ के रखता है। उस जोड़ के रखने वाला नाम को क्या कहते हैं? स्विच कहता है। स्विच कहता है मेरे अंदर केस लिखाता है। जो केस मैच करता है उसी का स्टेटमेंट स्क्रीन पे क्या करता है? और वहीं पे काम करना बंद करता है। किसके मदद से? ब्रेक। एग्जाम का एक एमसीक्यू क्वेश्चन, ब्रेक जो है वो ऑप्शनल वर्ड है। ब्रेक जो है कौन सा वर्ड है? कौन सा वर्ड है? ऑप्शनल। स्विच में याद रखिएगा, जब कोई का कोई केस सही नहीं होता तो आखिरी किसमें पहुंचता है? डिफॉल्ट। किसमें पहुंचता है? डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट का दिया गया स्टेटमेंट, डिफॉल्ट का दिया गया स्टेटमेंट स्क्रीन पे क्या करता है? इतना ही सब वर्ड याद रखिएगा। पहला सिलेक्शन स्टेटमेंट जिसमें इफ एल्स और दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है इटीरेशन स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? इटीरेशन स्टेटमेंट। मतलब ये टॉपिक से 3 नंबर का लगभग क्वेश्चन फिक्स रहता है केवल ये इटीरेशन से। इटीरेशन का मतलब पहले याद रखिए, वह स्टेटमेंट जो अपना काम को बार बार दोहराएगा। वह स्टेटमेंट जो अपना काम को बार बार दोहराएगा, उस बार बार दोहराने वाला स्टेटमेंट का नाम को क्या कहते हैं? कौन सा स्टेटमेंट? कौन सा स्टेटमेंट? इटीरेशन स्टेटमेंट का एक और नाम होता है
जिसको कहते हैं लूपिंग। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लूपिंग टोटल 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? पहला नाम कौन सा लूप? दूसरा नाम कौन सा लूप? कौन सा लूप? तीसरा नंबर कौन सा लूप? दो वाइल लूप। बताइए टोटल लूप कितने प्रकार का? पहला, दूसरा, तीसरा, पहला नंबर नाम कौन सा जानते हैं? कौन सा लूप? कौन सा लूप? तो एक एग्जाम का पहले एमसीक्यू क्वेश्चन, फोर लूप को भी बोला जाता है एंट्री कंट्रोल लूप। बताइए कौन सा लूप? कौन सा लूप? फोर लूप को किस नाम से जाना जाता है? फोर लूप का लिखने का तरीका, पहले कौन वर्ड लिखाता है? फोर के अंदर पहला वर्ड लिखाता है इनिशियलाइजेशन। कौन वर्ड बोलिएगा? कौन सा वर्ड बोलिएगा? दूसरा वर्ड आता है कंडीशन। कौन सा वर्ड बोलिएगा? कौन सा वर्ड? और तीसरा नंबर आता है अपडेशन। कौन वर्ड बोलिएगा? कौन सा वर्ड बोलिएगा? बताइए लूप में काम करने के लिए टोटल कितना वर्ड? पहला वर्ड, पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, टोटल कितना वर्ड हुआ? पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड। याद रहेगा? नाम से बताइए। इनिशियलाइजेशन मतलब शुरुआत संख्या। इनिशियलाइजेशन मतलब कंडीशन मतलब लास्ट अंतिम संख्या। लास्ट मतलब और अपडेशन मतलब कॉमन डिफरेंस। अपडेशन मतलब और कॉमन डिफरेंस मतलब होता है बारी बारी का संख्या। अपडेशन मतलब क्या बोलिएगा? बारी बारी का संख्या। बारी बारी समझ रहे? जो 1 by 1 बदलते रहता है उसी का नाम को क्या कहते हैं? अपडेशन। कौन वर्ड बोलिएगा? अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइंड द आउटपुट। फाइंड द आउटपुट। फाइंड द आउटपुट मतलब समझ रहे? प्रोग्राम दिया रहेगा, आंसर बताना रहता। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है जो इस बार 2023 में आया। फोर लूप आई बराबर एक नंबर दिया हुआ है 1, आई लेस देन इक्वल टू 20, आई प्लस इक्वल टू 3। सी आउट में लिखा गया है आई को और लास्ट वर्ड यूज किया गया इंडल। इंडल का काम ब्रेक द लाइन। तो पहले ही बताइए आंसर एक लाइन की अलग अलग लाइन में क्यों आएगा? समझ में आ रहा है कि यहाँ कौन वर्ड यूज हुआ है? आप लोग बताइए देख करके, ये आई बराबर क्या लिखे? बताइए आई का मान चालू कहाँ से होगा? कहाँ से चालू होगा? सबको समझ में आ रहा है? आई बराबर 1 लिखे, चालू 1 से होगा। आई लेस देन इक्वल टू, आई लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब समझ में आ रहा है? चालू 1 से होगा, अंतिम कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा? और आई प्लस इक्वल टू कितना? आई प्लस इक्वल टू 3 मतलब बारी बारी कितना जोड़े? बारी बारी कितना जोड़े? समझ में आ रहा है? सबसे पहले बताइए चालू कहाँ से किया? लास्ट कहाँ तक गया? बारी बारी कितना जोड़ा? आप हमको आंसर में बताइए। सबसे पहले आई बराबर क्या है? तो सबसे पहला आंसर क्या है? पहला आंसर, पहला आंसर, पहला क्या है? 1 में कितना जोड़ा? 1 में 3 जोड़ा, 4 में 3, 7 में 3, 10 में 3, 13 में 3, 16 में 3। ये इसका आंसर। इतना ही इस बार का क्वेश्चन था 3 नंबर। 3 नंबर का क्वेश्चन बस इतने रहता है। और बहुत विद्यार्थी क्या करता है, इसमें 3 का पहाड़ा चालू कर देता है। खाली देख रहा है 3 जोड़ना मतलब 3, 6, 9, 12, 18 ऐसे। पहले नियम समझिए। सबसे पहले आई बराबर जो है वो दिखता है, उसमें बारी बारी कितना जुड़ता है? 3। और जैसे जैसे जुड़ते जाएगा वैसे वैसे सूचना स्क्रीन पे क्या करेगा? शो करेगा, डिस्प्ले करेगा। क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है? अब इसी चीजों को सब कॉपी, नोट्स कॉपी में सब लिखा हुआ है, इसलिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। सारा कॉपी में सारा लिखवा दिए। आई बराबर एक वैल्यू 15 दिया हुआ, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दिया हुआ, आई माइनस इक्वल टू 2 दिया हुआ। सी आउट में आई दिया गया,
अवर कॉमा, अगर अवर खाली आंसर में स्पेस का यूज किया गया। अभी देखिए यहाँ कोई वर्ड है इंडल, इंडल रहता है तो लाइन क्या होता है, यहाँ नहीं यूज है मतलब ये लाइन चेंज। अब आप हमको बताइए इसका आंसर कैसे कैसे आएगा, कुछ समझ में आ रहा है? आप बताइए आई बराबर कितना है, आई बराबर पहला आंसर, पहला आंसर समझ में आ रहा है? सबसे पहले 15 दिखेगा, 15 में सबसे पहले यहाँ आंसर में 15 दिखाएंगे। 15 में कितना घटाएंगे, आप बताइए। 15 में 2 घटाएं, 15 में 2 घटाएं 13, 13 में 2 घटाएं 11 में 2 घटाएं 9 में 2, 7 में 2, 5 तक बोलवे किया आंसर। खाली समझिए, देखिए तरीका कैसे लिखाता है। आई बराबर यहाँ क्या है, तो पहले 15 दिखा, 15 में बारी बारी कितना घटाते गए, तो 2 घटाते जा रहे और घटा करके जितना आ रहा है वही आंसर फाइनल दिखा। इसी क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सपेंड करके एक वर्ड यूज कर दिए फॉर लूप। आई बराबर 2, आई लेस देन 20, आई इंटू इक्वल टू 2। इंटू समझ रहे? इंटू मतलब क्या करना, गुना करना। सी आउट में आई है और एक वर्ड यूज किया गया है इंड एल। कौन सा वर्ड है, इंडल का काम ब्रेक द। जरा आंसर सोचा जाए सभी को, समझना है कैसे लिखा है, कुछ समझ में आ रहा है? चलिए पहला आंसर बताइए जिसमें क्या है, पहला आंसर, पहला आंसर सबसे पहला रिजल्ट कितना है, पहले 2 आए। उधर से आखिरी बैच, उधर से सबसे लास्ट वाला मोबाइल वाला, थोड़ा तुम्ही को आंसर बताना है, इसका आंसर बताना है। हाँ 8 के बाद 16 बैठ। सबसे पहले आई बराबर कितना है, तो सबसे पहला आंसर कितना है, आंसर एक लाइन की अलग अलग, एक लाइन की अलग अलग। क्यों, यहाँ कौन वर्ड यूज किया, तो आई बराबर पहला कितना दिखा, 2 में कितना जो गुना करी, 2 में 2 गुना होगा तो कितना आएगा, कितना आएगा, 4 में फिर कितना गुना होगा, 2 गुना होगा, 4 गुना 8 में फिर कितना गुना होगा, 8 दूना 8 दूना 16। कैसे कैसे बना समझ में? आई बराबर पहला कितना दिखा, पहले 2 लिखे, इस 2 में कितना गुना किए, 2 में 2 गुना किए तो 4 में 2, 8 में 2, बस वही आंसर। 16 में 2 गुना करते 32 आ गया। फिर आपको जाना कहाँ तक, जहाँ तक गया वहीं तक आंसर आ गया। अब बताइएगा चौथा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में थोड़ा परिवर्तन, फॉर लूप आई बराबर 1 लिए हैं, आई इक्वल टू 7 लिए हैं, आई प्लस प्लस लिए हैं, लास्ट में एक चिन्ह यूज कर दिए हैं सेमी कॉलन। कौन सा वर्ड यूज किए हैं, सी आउट में आई है और इंड एल का वर्ड। देखिए बहुत कोई इसका आंसर जानते हैं और बहुत कोई को अभी भी लगता है वैसा ही काम। पहले बताइए इसमें लूप कहाँ से चल रहा है, कहाँ तक, डबल प्लस मतलब कितना, डबल प्लस मतलब इतना याद रखिए, आखिरी में कौन चिन्ह लगा हुआ है, कौन सा चिन्ह, कौन सा चिन्ह, तो माइंड में सेट कर दीजिए। जब आखिरी चिन्ह सेमी कॉलन का रहता है तो ये लूप अपना संख्या काम नहीं करता, मतलब जहां से जहां तक लूप चल रहा है वहां तक एक कोई आंसर नहीं आता। तो इसमें आंसर क्या आता है, जो आखिरी संख्या है उसके बाद वाला नहीं। आप हमको बताइए आई बराबर आखिरी में कितना है, डबल प्लस मतलब कितना जोड़ दिया, 7 में डबल प्लस होने के कारण 1 जोड़ दी। आप बताइए 7 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ, तो इसका सही आंसर जो आएगा वो
8 कैसे आएगा, कुछ समझ में आ रहा है? आखिरी में कौन चिन्ह लगा हुआ है? कौन चिन्ह लगा हुआ है? सब कॉपी में ऐसा क्वेश्चन बताया हुआ है, नोट्स कॉपी में। आखिरी में यदि सेमी कॉलन रहता है तो जहां तक आंसर जाता है वहां तक कोई रिजल्ट नहीं आता। आंसर आने के बाद वाला जो नंबर रहता है वही बाद वाला सूचना स्क्रीन पे क्या करता है? शो करता है, डिस्प्ले करता है। एक और क्वेश्चन के साथ, फॉर आई बराबर 3, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, सेमी कॉलन का यूज। सी आउट में एक अक्षर आई और आखिरी वर्ड है एंड एल। अब बताइए आंसर कुछ समझ में आ रहा है? पहले ही बताइए ये लूप कहां से कहां तक चल रहा है? 3 से लेकर 10 तक की 9 तक, 10 तक की 9 तक, 10 की 9, इतना सबको पता चल रहा है 9 तक चल रहा है। 9 तक क्यों चल रहा है? यहाँ लेस देन 10, लेस देन 10 मतलब 10 से कम आखिरी कहाँ तक? आई बराबर क्या लिए? पहला आंसर 3 में जोड़ा 4, 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन 3 से 9 तक एक कोई आंसर नहीं। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? तो 9 तक आखिरी गया था, 9 में 1 जोड़ दिया तो आखिरी वैल्यू। यही चीज अगर हम खाली यहाँ सेमी कॉलन हटा दे तो इसका आंसर कहाँ से कहाँ? 1 से 3 से लेकर 9। लेकिन आप लोग इतना याद रख पाइएगा? अभी देख रहे हैं, अगला बार फिर भुला जाइए। बहुत बच्चे तो शुरुआत से याद रखे, बहुत बच्चे तो अभी पता नहीं चल रहा सर कैसे याद रहेगा ये सब। बस एक एक तो चिन्ह। सेमी कॉलन रहा तो अंतिम वैल्यू सिर्फ, सेमी कॉलन नहीं रहा जितना काम करेगा वो सारा आंसर स्क्रीन पे क्या करेगा? मेन तो आपको यही सब समझना। आउटपुट डिफिनेशन वाला तो रट्टा मार लीजिएगा, लेकिन ये सब बिना समझे हुए लाख कोशिश कर लीजिए नहीं बना पाइए। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इंट में एक अक्षर आई लिया गया है और एक सम बराबर एस बराबर क्या लिया गया है? एस बराबर क्या? एक वर्ड लिया गया फॉर लूप, आई बराबर 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस मतलब कितना जोड़ेगा? 1। अभी बताइए क्या आखिरी में सेमी कॉलन है? तो बताइए आखिरी वाला दिखाएगा सारा आंसर दिखाएगा? सारा आंसर कब दिखाता है? सेमी कॉलन रहता। इसके नीचे एक वर्ड लिख दे रहे एस बराबर एस प्लस आई, एस बराबर सी आउट। पहले ही वर्ड दे दिया, मान लीजिए स्लाइस एन। स्लाइस एन मतलब लाइन को चेंज करेंगे। अब उसके बाद एक वर्ड यूज हुआ आई, एक वर्ड यूज हुआ है स्लाइस टी और एक वर्ड यूज हुआ है एस। आई स्लाइस टी एस समझ में आ रहा है? स्लाइस एन का काम, स्लाइस टी का काम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में दे दे ना, थोड़ा सा खाली अक्षर इधर उधर कर दे। सब कोई जानता है कि स्लाइस एन आखिरी में लगता है। अगर हम ये बताइए हम एक लाइन का अंतिम करें तो लाइन चेंज होता है, या दूसरा लाइन का हम शुरुआत में लगा दे कि ये लाइन तवे लिखाएगा जब पहले लाइन क्या करेगा? चेंज करेगा। तो दोनों केस में देखिए सब आंसर अलग अलग है। अपना आंसर लिखने के बाद लाइन छोड़ रहा है या आंसर लिखने से पहले ही लाइन को क्या कर रहा है? छोड़ रहा है। तो अंतर बस इतने था कि उसमें जो लाइन आखिरी में छोड़ता था, अब और बोल रहा है हम जो आंसर लिखेंगे पहले लाइन को छोड़ देंगे, लाइन को चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद लिखेंगे। इसमें सबसे पहले समझा जाए, बहुत कोई इस सब क्वेश्चन कितनों दे दे बता भी देना, बहुत कोई इसको छोड़ के आ जाए क्योंकि इस पे ध्यान नहीं, प्रैक्टिस नहीं, मेहनत नहीं। कल एक बार देखने से सब याद नहीं होता। आउटपुट को प्रैक्टिस जितना करिएगा ना उतना ज्यादा आउटपुट आसान होता है। आउटपुट को बनाना पड़ता है। देख देख के खाली नोट्स पलट देने से आउटपुट नहीं बनता। आउटपुट का जो विद्यार्थी क्वेश्चन एक बार कॉपी में अलग से लिख करके
उसका आंसर निकाले, वो आउटपुट हमेशा बना सकता है। सबसे पहले इसमें सोचना है आई का मान कहां से कहां तक जा रहा है। एस बराबर एस प्लस क्या लिखा हुआ, तो क्यों ना सबसे पहले हल किया जाए एस बराबर एस प्लस आई। आई का मान पहला कितना होगा, फिर एस का मान पहले से क्या होगा, 0 प्लस कितना है बताइए, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। अब जो 1 आया 1 प्लस 2 इक्वल टू, फिर बताइए अगला क्या करेंगे, समझ में आया। आंसर आ कितना रहा, 3 को कितना साथ जोड़े, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 10 और 5 यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ये कैसे कैसे लिखे कुछ समझ में आ रहा है। अब जरा बताइए आंसर में हमको सबसे पहले स्लाइस कर दिया। स्लाइस मतलब लाइन को क्या करेगा, आई मतलब आई का संख्या दिखाएगा, स्पेस दिखाएगा और किसका मान दिखाएगा, एस का। एस मतलब सम। आप हमको बताइए आई का मान 1 से कहां तक गया, तो आंसर में पहले आई का मान दिखेगा 1 2 3 4। आई का मान 1 से कहां तक दिखा, स्लाइस टी मतलब होता है स्पेस देना। स्लाइस टी का मतलब क्या है, स्पेस मतलब दूरी छोड़ना। दूरी देने के बाद हमको किसका मान दिखाना है, एस। एस मतलब जो सबसे आखिरी वाला फाइनल जो लिखा है। फाइनल में पहला वैल्यू कितना लिखा है, पहला कितना लिखा है, फिर 50। ये इसका आंसर 3 नंबर का ये आंसर है। आई मतलब आई का आंसर दिखाइए, एस मतलब जितना जोड़ के आया, दोनों के बीच में गैपिंग दिखाइए, और स्लाइस एन का मतलब बार बार ये सभी का लाइन को क्या करते जाइए, चेंज करते जाइए, बदलते जाइए। यही फॉर्मेट और यही तरीका है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है इस तरह का क्वेश्चन बनाने का। तो सारा फॉर्मेट को समझिए कि कैसे आंसर लिखाता है। अब यही क्वेश्चन में दे दे 5 से लेकर 10 क्या नहीं बनेगा। पहले इस सब आप लोग क्या करते हैं ना, बहुत विद्यार्थी सीधा आंसर में पहुंचता है। भाई पहले रफ करिए, पहले तरीका देखिए, तब जाके क्या निकलता है आंसर। आंसर डायरेक्ट किसी का नहीं निकलता। आंसर के लिए इस तरह का फॉर्मेट का प्रैक्टिस है। तो आउटपुट में ज्यादा नहीं, 6 क्वेश्चन बताएं जो अलग अलग ढंग का बताएं। आउटपुट के लिए लूपिंग का इतना ही जरूरी है। इसी तरह का क्वेश्चन का जरूरत है, जो क्वेश्चन में साफ साफ 1 से लेकर 10 तक पूरा क्वेश्चन लिखवाएं, हेडिंग के साथ ही फाइंड द आउटपुट। प्रोग्राम दिया हुआ है, आंसर बनाना है। अब एक क्वेश्चन 5 नंबर का, जो क्वेश्चन सीरीज वाला है। सीरीज का क्वेश्चन मतलब s बराबर x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3, x का पावर 4 प्लस x का पावर n। हमको लगता है जब से C++ पढ़ाने के बाद ना, ये क्वेश्चन बोले बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोलने के बावजूद भी कोई विद्यार्थी अपने से एक बार नहीं बनाया। अभी भी क्वेश्चन दे देना जिसमें 40-50% ये क्वेश्चन नहीं बना सकते। जबकि हम बोले प्रोग्राम में 2-3 गो ही प्रोग्राम याद रखिए, सारा प्रोग्राम मत याद रखिए। ये क्वेश्चन फिक्स याद रखिए, कंफर्म। लेकिन कंफर्म वाला भी 8 लाइन 10 लाइन नहीं याद होता। 10 लाइन इसलिए याद नहीं होता क्योंकि कभी प्रयास नहीं करता। अगर एक को बार रूम में बैठ जाइए ना बनाने के लिए, जरूर बने। लेकिन प्रॉब्लम है कभी बैठिएगा बनाइएगा तब। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सीरीज का। इस क्वेश्चन का अब जरा सॉल्यूशन समझा रहे फिर से, जबकि नोट्स कॉपी में सारा है, तब पर भी हम बता रहे हैं। इसमें ऊपर पावर है, और पावर के लिए एक वर्ड यूज होता है पाव। पावर के लिए और पाव के लिए लिखाता है math.h। कौन वर्ड लिखाता है? सबसे पहला वर्ड यूज करते हैं इंक्लूड iostream.h। हम बोले थे ये हेडर फाइल फिक्स नहीं रहता है,
ये आगे पीछे कहीं भी लिखा सकते हैं। टोटल 3 गो लिखना है, iostream.h, conio.h और h include math.h। टोटल कितना बोले? हम बोले ये 3 फॉर्मेट में, इसको आगे पीछे कहीं भी लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 के बाद एक वर्ड यूज होता है वाइड। कौन वर्ड बोलिए? ब्रैकेट ओपन CLR, पूरा नाम, पूरा नाम, क्या नाम बोलिएगा? इसके बाद एक वर्ड यूज होता है, कौन सा वर्ड? अब यहाँ से देखिए, रट्टा नहीं मारिए, समझने का प्रयास करिए। इसमें आप देखिए आपको नया अक्षर क्या लगा। इसमें s बराबर छोड़िए, इसमें हमको वेरिएबल बताइए कौन कौन दिख रहा है। पावर में कौन वेरिएबल है बताइए? 1 2 3 वेरिएबल है, नंबर है। हम इसमें पूछ रहे हैं आपको अक्षर कौन कौन, जितना हम दिख रहा है वो का है, सो छोड़ दीजिए। इसमें दिख क्या क्या रहा है? एक x दिख रहा है, x 1 2 3, और उधर एक क्या दिख रहा है? एक x का पावर n दिख रहा है। पहला काम जो दिख रहा है उसको लीजिए, एक x ले लीजिए, एक n ले लीजिए, आगू पीछू कहीं भी लीजिए, किसी तरह लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x और एक n ले लिए, 2 को मेरा साफ साफ क्वेश्चन दिख रहा है। हमको सबका क्या निकालना है? सम। सम बराबर, बस इतने याद रखिए, जब भी लीजिएगा तो क्या लीजिएगा? 3 गो क्वेश्चन में नजर आ रहा है। सोचने वाला बात है कि 1 से कहाँ तक जाना है? जाने के लिए लूप चलाना पड़ता है, जो कौन हो गया? आई। और सबका पावर निकालना है तो एक अलग से अक्षर ले लिए, P। पावर अभी नहीं लेंगे, अभी केवल P लेंगे समझाने के लिए। P पावर का काम करेगा। ये अक्षर किसी तरह लिखिए, पहले I N P S, इस सब में कोई मतलब नहीं है, बस टोटल इतना लिखाना चाहिए। समझने का प्रयास करिए कैसे लिखाता है, रट्टा नहीं मारना है। तरीका देखिए कैसे कैसे इसको लिख दिए। इतना करने के बाद आप पहले ही सोचिए, हमको किसी भी अक्षर में पहले काम तब होगा जब हमको x और किसका मान पता चलेगा? n का, क्योंकि x और n मेरा वेरिएबल, और कंप्यूटर मैथमेटिक्स तबे सॉल्व कर पाता है जब उस वेरिएबल का कोई ना कोई वैल्यू रहता है। तो वैल्यू निकालने के लिए एक वर्ड यूज करेंगे, कौन सा? सी आउट। कौन सा वर्ड? सी आउट में लिखेंगे इंटर द वैल्यू ऑफ, इंटर द वैल्यू ऑफ x, n, इंटर द वैल्यू ऑफ x, फिर इसके नीचे एक वर्ड कौन सा यूज करेंगे? एक लिखेंगे x और एक क्या लिखेंगे? 2 अक्षर हो गए। x और n देने के बाद हम लोग को लूप चलाना है 1 से लेकर कहां तक? n। लूप चलाने के लिए फॉर लूप लगता है। i बराबर क्या देते हैं? i लेस देन कहां तक? i प्लस प्लस, प्लस प्लस मतलब कितना जोड़े? कितना जोड़े? पावर निकालने के लिए एक अक्षर कौन लिए? P में लिखेंगे पाव, डायरेक्ट पाव नहीं लिखा। P में क्या लिखेंगे? पाव में हमेशा 2 चीज लिखाता है, एक बेस और एक पावर। सबका बेस में देखिए अक्षर कॉमन है, कौन अक्षर? और ऊपर 1 से कहां तक जा रहा है? 1 से n लिखने का काम कौन कर रहा है? तो पहले x लिखेंगे, कॉमा लेके क्या लिखेंगे? x कॉमा i, मतलब समझ में आया? फिर जोड़ने के लिए s बराबर s प्लस p, s प्लस p। p में जितना मान आया सबका जोड़ निकाले, और जोड़ निकालने के बाद डिस्प्ले करने के लिए कौन वर्ड यूज करें? सी आउट में लिख देंगे सम बराबर s। सम नहीं, सम तो कहीं लिए ही नहीं। आप याद कीजिए, हम आपको रूल सिखाए थे, डबल इनवर्टेड कॉमा कुछ लिखिए, कंप्यूटर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में वही लिखिएगा जो आप शुरुआत से लेते आए। हम सम को डिनोट ही किससे किए? तो जहां जहां सम लेना पड़ रहा है हम सब जगह एस लिख रहे, बस डबल इनवर्टेड कॉमा वाला फिक्स नहीं रहता। यहाँ आपको समझाना है क्या निकाला जा रहा है। तो क्या निकाल रहे हैं? सम।
इसके नीचे कौन वर्ड यूज करेंगे और प्रोग्राम क्या करेंगे। पूरा 2 कॉपी यही क्वेश्चन आपका आंसर कॉपी में छपा हुआ। लेकिन अभी भी हम अगर टेस्ट में दे देते हैं ना, तो आधा बच्चा कुछ 2-4 लाइन लिखता है छोड़ देता। प्रॉब्लम ये, क्योंकि कभी एक बार भी खुद से रिवीजन नहीं। आज इतना भी बताने के बाद में भी ना रूम में कभी खुद से प्रयास नहीं करेगा बनाने और बोलेगा सर प्रोग्राम बनता नहीं। बाबू ठीक से तो 2-3 को प्रोग्राम में पढ़ना है, अगर वो खुद से नहीं बनाइएगा तो फिर कहाँ से बने। बिना प्रयास कभी कोई काम ही नहीं हो सकता, मेहनत आप ही को करना पड़ता। इसका सीरीज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, इसके बाद जो रहता वो उधर इंपॉर्टेंट नहीं, इधर वाला इंपॉर्टेंट इसका एमसीक्यू क्वेश्चन। एक आता है व्हाइल लूप और एक का नाम क्या है व्हाइल लूप, और क्या नाम बोलिएगा व्हाइल लूप, और क्या नाम बोलिएगा व्हाइल लूप। याद रखिए व्हाइल लूप क्या होता है, तो बस 2 वर्ड याद रखिए। व्हाइल लूप इज नॉन एज, बताइए व्हाइल लूप इज नॉन एज, सभी कोई बोलिए व्हाइल लूप इज नॉन एज। एग्जाम में अभी जितना टेस्ट सीरीज दिए होंगे ना, एक क्वेश्चन हमेशा जरूर दिखाओगे। और ये परमानेंट क्वेश्चन है, हर साल का एक फिक्स क्वेश्चन, तब पर भी बच्चा याद नहीं रहा। जो कंफर्म है ओकरो नहीं याद रखिएगा, फिर नंबर कहाँ से उठाइए। व्हाइल लूप इज नॉन एज, क्या नाम बोलिएगा व्हाइल लूप इज नॉन एज। कौन सा कौन सा एग्जिट कंट्रोल। व्हाइल लूप इज नॉन एज एंट्री कंट्रोल लूप, व्हाइल लूप इज नॉन एज एग्जिट कंट्रोल। व्हाइल लूप का एक और नाम दिया गया है, मतलब व्हाइल लूप को व्हाइल लूप चेक द कंडीशन। बताइए व्हाइल लूप चेक द कंडीशन, टॉप ऑफ द और डू व्हाइल लूप चेक द कंडीशन, बॉटम ऑफ द। माइंड में फिक्स कर लीजिए दोनों वर्ड। हर साल ही 4 वर्ड में एक क्वेश्चन कंफर्म तो कंफर्म, कोई भी ऐसा साल नहीं है जो क्वेश्चन नहीं आया। बताइए आप लोग व्हाइल लूप इज नॉन एज, डू व्हाइल लूप इज नॉन एज व्हाइल लूप चेक द कंडीशन, डू व्हाइल लूप चेक द कंडीशन। उसमें जो प्रोग्राम लिखवाए वो सब कोई जरूरत नहीं है, वो सब खाली समझाने के लिए लिखाते हैं कि व्हाइल लूप कैसे काम करता है। मेन याद रखना, दोनों में यही याद रखना। एक वर्ड याद रख लीजिए जिसका नाम है नेस्टेड लूप। कौन सा लूप कौन सा लूप। कोई डिफिनेशन मतलब कोई आउटपुट नहीं आता, एमसीक्यू क्वेश्चन नेस्टेड। नेस्टेड याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या बोलिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ लूप। 2 या 2 से अधिक लूप का कॉम्बिनेशन का नाम को क्या कहते हैं। एक नाम है इनफिनिटी, नाम सुने कौन सा लूप है इनफिनिटी, मतलब होता है अनंत। वह लूप दैट नेवर एंड, वह लूप जो कभी अंत ना करे, कभी रुके ही ना, उस लूप का नाम को क्या कहते हैं इनफिनिटी लूप। क्या बोलिएगा कौन सा लूप इनफिनिटी लूप। इसके बाद आखिरी नंबर आता है जिसका नाम है जंपिंग स्टेटमेंट। कौन वर्ड बोलिएगा कौन वर्ड बोलिएगा कौन वर्ड बोलिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच वन इज जंपिंग स्टेटमेंट। तो पहले बताइए जंपिंग स्टेटमेंट कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला ब्रेक स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट। दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। तो सबसे पहले बताइए जंपिंग स्टेटमेंट टोटल कितने प्रकार। पहला, दूसरा, तीसरा। बस ये तीनों खाली कुछ कुछ वर्ड याद रखें, पूरा डिफिनेशन उदाहरण वगैरह कभी कुछ भी नहीं करता। ब्रेक का काम होता है बस टर्मिनेट कर। क्या करना, टर्मिनेट को कहते हैं स्टॉप कर। क्या करना, तो किसी भी स्टेटमेंट जो अपना प्रोग्राम को स्टॉप करता हो उस स्टेटमेंट का नाम को क्या कहते हैं, ब्रेक। कौन सा स्टेटमेंट। दूसरा नंबर क्या है, कंटिन्यू में बस एक वर्ड याद रखिए, स्कीप। स्कीपिंग द वैल्यू, याद है स्कीपिंग, छोड़ करके आगे बढ़ने वाला नाम को क्या कहते हैं,
कौन सा स्टेटमेंट? कौन सा स्टेटमेंट? अगला नंबर क्या है? गो टू का काम जंप कर, वन प्लेस टू वन प्लेस टू एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने वाला स्टेटमेंट का नाम क्या करता है? कौन सा स्टेटमेंट? गो टू। और याद रखिए ये सब जो वर्ड है, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, फोर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल, इफ, एल, स्विच, सब एक प्रकार का कीवर्ड है। कौन सा वर्ड है? कीवर्ड मतलब कीवर्ड इज अ कीवर्ड इज अ मतलब ये सभी वर्ड का मतलब कंप्यूटर को पहले से पता। सभी वर्ड का मतलब कंप्यूटर को पहले से क्या है? इसलिए ये सभी वर्ड को कीवर्ड के नाम से जाना जाता है। कौन सा वर्ड? याद कीजिए पूरा टॉपिक नंबर 4 फ्लो एंड कंट्रोल यही टॉपिक है। और इतना ही से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन अगर ये प्रोग्राम में आ गया तो सीधा 5 नंबर एकरे मारे। यहाँ से ही क्वेश्चन में एमसीक्यू बोले कंफर्म क्वेश्चन, कुछ हो जाए कोई साल छोड़ता नहीं है। अगर एक आउटपुट भी दे दिया 3 नंबर तो 3 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर। एमसीक्यू अगर एक ही देता है 8 और 1 9 नंबर एक क्लास में सीख सकते। इसीलिए हम ये इंपॉर्टेंट क्लास समझ के रिकॉर्डिंग भी कर दिए कि यदि आप लोग इसको कभी रिवीजन करना चाहें तो YouTube से भी वीडियो को देख के पढ़ सकते, कम से कम पढ़ा हुआ चीज। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कभी उसको मतलब ही नहीं रहता। हमको पता है 100% में 10% बच्चा जरूर इतना मेहनत करता है, लेकिन 90% बच्चा चीजों को नेग्लेक्ट करता है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में देखिए कहीं नहीं बोलेगा बाबू की टॉपिक को सिखा भी दिए, यूट्यूब पे अपलोड भी रहेगा, आराम से पढ़ सकते। तो आपको हम जान रहे हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इतना बताने के बाद भी ना अगर हम टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन डाल देंगे ना प्रोग्राम का, तब पर भी वो आंसर नहीं बना है। प्रॉब्लम ये है। ऐसा इसलिए नहीं बना पाएगा क्योंकि अभी देखने के बाद रूम में या कभी भी टेस्ट से पहले एक बार खुद से बना नहीं देखेगा। जब तक आउटपुट और प्रोग्राम खुद से नहीं बनेगा, खुद से नहीं तैयार करिएगा, बनाइएगा, तब तक लाख कोशिश कर लीजिए आउटपुट का सॉल्यूशन नहीं दे सकते। डिफिनेशन वाला कोई नहीं छोड़िएगा, डिफिनेशन सब लिख दीजिएगा, लेकिन आउटपुट वाला नहीं बना पाइए। इसलिए बार बार बोल रहे पूरा नोट्स आउटपुट मत पढ़िए, उतने पढ़िए जितना क्रैश कोर्स में आउटपुट बता रहे, उतने पढ़ लीजिए, उतने आउटपुट याद रख लीजिए उस तरह का। हम ये नहीं बोलेंगे एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जरूर है। अब हम इस क्वेश्चन में बोल दिए 15 से लेकर कहां तक जाए? 5 तक। तो जरूरी थोड़ी एग्जाम वाला 15 से 5 तक जाएगा। उसमें हो सकता है 50 से लेकर 55 तक जाए, 50 से लेकर 2 तक जाए, बारी बारी 8 घटाना रहे। कम से कम विधि समझ के रखिएगा तो बना तो लीजिएगा। तो आपको विधि समझना। ये सभी आज जो हम जितना आउटपुट लिखा है ना, वीडियो भी ग्रुप में जाएगा, और ये जो हम जितना लिखवा के यहाँ समझा दिए है ना, इसका पीडीएफ भी नोट्स पे जाएगा आज का। मतलब दोनों चीज आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। खाली रूम में थोड़ा सा मेहनत करिएगा, कभी भी टेस्ट से पहले कभी भी आउटपुट का बस एक बार खुद से सॉल्यूशन करके देखिएगा कि हम लोग खुद इसको बना पा रहे हैं या नहीं। समझ में आया? बस इतना ही आज का क्लास में। नेक्स्ट क्लास में, कल का क्लास में आप लोग पढ़ के आइएगा टॉपिक नंबर 5, 6 और 7।